जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में जो कुछ भी देखने को मिला, उसने भारतीय क्रिकेट फैंस के होश उड़ा दिए। अपने ही घर में टीम इंडिया को जिस तरह से न्यूजीलैंड ने धूल चटाई, वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारतीय टीम इस कदर बिखर जाएगी। इस हार के बाद सबसे ज्यादा गुस्से में नजर आए टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर। रिपोर्ट्स की माने तो मैच खत्म होते ही ड्रेसिंग रूम का माहौल पूरी तरह बदल गया। गंभीर ने साफ शब्दों में कह दिया कि अब नाम, रुतबा और पुरानी शोहरत किसी के काम नहीं आने वाली। अब सिर्फ वही खेलेगा जो मैदान पर आग उगलेगा। दोस्तों, दूसरे वनडे में भारतीय टीम हर फ्रंट पर फेल साबित हुई। बल्लेबाजी की बात करें तो टॉप ऑर्डर पूरी तरह ढह गया। बड़े बड़े नाम ताश के पत्तों की तरह बिखरते नजर आए। मिडिल ऑर्डर ने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया और लोअर ऑर्डर तो मैदान पर सिर्फ औपचारिकता निभाता दिखा। गेंदबाजी में हालात और भी बदतर रहे। भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के सामने पूरी तरह बेअसर नजर आए। न नई गेंद से विकेट मिला, न मिडिल ओवर्स में दबाव बना और न ही आखिरी ओवरों में रन रोकने की हिम्मत दिखाई। इस करारी बेइज्जती के बाद गौतम गंभीर का पारा सातवें आसमान पर था। खबरों के मुताबिक गंभीर ने टीम मैनेजमेंट के साथ ताबड़तोड़ मीटिंग की और दो टूक फैसला सुना दिया। जो प्रदर्शन नहीं करेगा, वह चाहे कप्तान हो या सुपरस्टार, सीधे बाहर बैठेगा। अब सीनियर जूनियर का कोई खेल नहीं चलेगा। दोस्तों, इसी गुस्से और सख्ती का नतीजा है कि तीसरे वनडे के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में जबरदस्त उलटफेर किया गया है। सूत्रों का दावा है कि दूसरे वनडे में फ्लॉप रहे कई खिलाड़ियों को बिना किसी चेतावनी के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। खास बात यह है कि इस बार सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि पूरे तीन बड़े बदलाव किए गए हैं। तीसरे वनडे में भारतीय टीम बिल्कुल नए तेवर के साथ मैदान में उतरने वाली है। टीम को इस बार एक ऐसा नया ओपनर मिल सकता है जो पहली ही गेंद से विपक्षी गेंदबाजों पर हमला बोल दे। मिडिल ऑर्डर में भी बड़ा बदलाव किया गया है ताकि रन बनाने का बोझ कुछ खिलाड़ियों तक सीमित न रहे। इतना ही नहीं, गेंदबाजी विभाग में भी एक नए तेज गेंदबाज को मौका दिया गया है, जिससे पेस अटैक में रफ्तार, आक्रामकता और डर तीनों देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, गौतम गंभीर का यह फैसला साफ बता रहा है कि अब टीम इंडिया जीत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया नई प्लेइंग 11, नए कॉम्बिनेशन और पूरी तरह बदली हुई रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या गौतम गंभीर का यह बड़ा दांव टीम इंडिया को जीत दिला पाएगा या फिर कहानी कुछ और मोड़ लेने वाली है? तो दोस्तों, दूसरे वनडे में मिली इस करारी और शर्मनाक हार ने पूरी क्रिकेट दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अपने ही मैदान पर इस तरह हारने के बाद फैंस का गुस्सा साफ देखा जा सकता है और टीम मैनेजमेंट की नींद भी उड़ चुकी है। इसी वजह से हेड कोच गौतम गंभीर ने तीसरे वनडे से पहले बड़ा फैसला लेने में एक पल की देरी नहीं की। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि आखिर किन खिलाड़ियों की छुट्टी हुई है, कौन से नए चेहरे टीम में आए हैं और किस प्लान के साथ टीम इंडिया तीसरे वनडे में मैदान पर उतरने वाली है। इसके साथ ही हम आपको तीसरे वनडे से जुड़ी हर जरूरी जानकारी देंगे। मैच की तारीख, मैदान का नाम, शहर, भारतीय समय के अनुसार मैच का वक्त और यह मुकाबला आप लाइव कहां देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि इस मुकाबले का लाइव प्रसारण टीवी के अलावा किन किन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देखा जा सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे आपको मिलने वाली जानकारी आपके काम की होने वाली है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी क्रिकेट प्रेमियों से एक बेहद दिलचस्प सवाल पूछना चाहते हैं। ऐसा सवाल जिसका जवाब हर फैन के लिए मायने रखता है। आपकी नजर में रोहित शर्मा और शुभमन गिल में से कौन बेहतर कप्तान साबित हो सकता है? एक तरफ अनुभव, मैदान पर हालात को पढ़ने की जबरदस्त समझ और दबाव में फैसले लेने की काबिलियत है, तो दूसरी तरफ युवा सोच, नई ऊर्जा और निडर अप्रोच। आप किसे टीम इंडिया की कमान सौंपना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बेहद कीमती है। दोस्तों, अगर आपको भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट खबरें, प्लेइंग 11 अपडेट्स, मैच प्रीव्यू और ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि क्रिकेट से जुड़ी कोई भी बड़ी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, आपका ज्यादा वक्त खराब किए बिना अब समय आ गया है आगे बढ़ने का। चलिए शुरू करते हैं आज की इस बेहद खास और हाई वोल्टेज वीडियो को, जहां हम
तीसरे वनडे मुकाबले से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर बड़ा बदलाव और हर जरूरी जानकारी आपको एक-एक करके देने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वक्त भारतीय टीम अपने घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है, जिसने फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर रखा है। इस सीरीज की शुरुआत टीम इंडिया ने बेहद दमदार अंदाज में की थी। पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने हर विभाग में शानदार खेल दिखाते हुए न्यूजीलैंड को एकतरफा मुकाबले में मात दी और सीरीज में बढ़त बना ली। उस मैच में भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने मिलकर ऐसा दबदबा कायम किया कि न्यूजीलैंड की टीम पूरे मुकाबले में संघर्ष करती नजर आई। लेकिन दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले में तस्वीर पूरी तरह पलट गई। इस मैच में भारतीय टीम न तो बल्लेबाजी में अपनी लय बरकरार रख सकी और न ही गेंदबाजी में कोई खास असर छोड़ पाई। टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक बल्लेबाज रन बनाने के लिए जूझते नजर आए, जबकि गेंदबाज न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे। इसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय टीम को अपने ही घर में एक करारी और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, जिसने फैंस को गहरी निराशा में डाल दिया। अब दोस्तों, इस सीरीज का फैसला तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में होने वाला है, जो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैदान अपनी बल्लेबाजी के अनुकूल पिच के लिए जाना जाता है, जहां अक्सर बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं। ऐसे में दोनों टीमें इस निर्णायक मुकाबले में अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार हैं। एक तरफ न्यूजीलैंड की टीम चाहेगी कि तीसरा वनडे जीतकर इस सीरीज पर कब्जा जमाया जाए और भारत को उसी के घर में सीरीज हार का स्वाद चखाया जाए। वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम का इरादा बिल्कुल साफ है, तीसरे वनडे में दमदार वापसी करते हुए न्यूजीलैंड को हराना और सीरीज अपने नाम करना। यही वजह है कि इस मुकाबले में दोनों ही टीमें एडी छोटी का जोर लगाती नजर आएंगी। दोस्तों, इन हालातों को देखते हुए यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला यह तीसरा वनडे मुकाबला बेहद रोमांचक, हाई वोल्टेज और सांसें रोक देने वाला होने वाला है। इस मैच में हर रन और हर विकेट मुकाबले की दिशा बदल सकता है। अगर अब तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए वनडे मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें, तो भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आता है। दोनों टीमों के बीच अब तक वनडे फॉर्मेट में कुल 123 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें भारत ने 63 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम 51 मुकाबले ही जीत सकी है। कुछ मैच ऐसे भी रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि वनडे क्रिकेट में भारत का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ मजबूत रहा है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और सिर्फ पुराने आंकड़ों के भरोसे किसी भी टीम को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। खासकर मौजूदा हालात में न्यूजीलैंड की टीम को नजरअंदाज करना टीम इंडिया के लिए भारी पड़ सकता है। दूसरे वनडे में जीत के बाद न्यूजीलैंड का आत्मविश्वास काफी बढ़ चुका है और अब कीवी टीम पूरी तैयारी, नई रणनीति और नए प्लान के साथ तीसरे वनडे मुकाबले में उतरने वाली है। माना जा रहा है कि न्यूजीलैंड इस निर्णायक मैच को जीतने के लिए हर संभव दांव खेलने से पीछे नहीं हटेगा। नई सोच और बदले हुए इरादों के साथ भारतीय टीम इस निर्णायक मुकाबले में उतरने वाली है। साफ है कि न्यूजीलैंड की कोशिश यही होगी कि भारत को उसी के घर में मात देकर सीरीज अपने नाम की जाए। ऐसे हालात में भारतीय टीम के लिए यह मैच बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला। इसी दबाव और चुनौती को देखते हुए टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का रवैया बेहद सख्त नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरे वनडे में मिली शर्मनाक हार के बाद गंभीर का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने तीसरे वनडे के लिए बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठा लिया है। जीत को हर हाल में पक्का करने के इरादे से उन्होंने टीम की प्लेइंग 11 में बड़े स्तर पर बदलाव करने का फैसला किया है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि तीसरे वनडे के लिए टीम इंडिया में ऐसे घातक और दमदार खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो अकेले दम पर मैच की तस्वीर पलटने की ताकत रखते हैं। इन बदलावों के साथ भारतीय टीम पूरी ताकत, नए जोश और आक्रामक माइंडसेट के साथ मैदान पर उतरने वाली है, ताकि न्यूजीलैंड को सीधी टक्कर दी जा सके और सीरीज पर कब्जा जमाया जा सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि हेड कोच गौतम गंभीर का यह बड़ा दांव तीसरे वनडे मुकाबले में कितना असर दिखाता है और क्या टीम इंडिया इन बदलावों के दम पर न्यूजीलैंड को हराकर सीरीज जीत पाती है या फिर कहानी कोई और मोड़ लेती है। वहीं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे वनडे मुकाबले की लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी पूरी जानकारी की। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि यह हाई वोल्टेज मुकाबला आप अपने मोबाइल फोन या टीवी स्क्रीन पर कब
कहां और कितने बजे से देख सकते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला यह तीसरा वनडे मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसी मैच से सीरीज का फैसला तय होगा। ऐसे में हर फैन इस मुकाबले को लाइव देखने के लिए बेताब है। अगर आप इस रोमांचक मुकाबले को अपने मोबाइल फोन पर लाइव देखना चाहते हैं, तो आपके पास एक शानदार ऑप्शन मौजूद है। दोस्तों, इस तीसरे वनडे मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में जियो स्टार के आधिकारिक ऐप पर उपलब्ध कराई जाएगी। आप यह मैच 18 जनवरी को भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से अपने मोबाइल पर लाइव देख सकते हैं। खास बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको अलग-अलग भाषाओं में फुल एचडी क्वालिटी के साथ लाइव स्ट्रीमिंग देखने को मिलेगी, जिससे आपका मैच देखने का अनुभव और भी जबरदस्त हो जाएगा। वहीं दोस्तों, अगर आप मोबाइल की बजाय टीवी पर बैठकर इस मुकाबले का मजा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी पूरी तैयारी की गई है। भारत में इस तीसरे वनडे मुकाबले का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा। आप अपने टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स चैनल को ट्यून करके इस हाई वोल्टेज मुकाबले का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तो दोस्तों, चाहे आप मोबाइल यूजर हो या टीवी पर मैच देखना पसंद करते हो, भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस तीसरे वनडे मुकाबले को मिस करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि यह मैच रोमांच, दबाव और जबरदस्त क्रिकेट से भरा होने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे वनडे मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, जो इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैदान भारतीय क्रिकेट के लिए खास माना जाता है और यहां की पिच हमेशा से बल्लेबाजों और तेज गेंदबाजों दोनों के लिए कड़ी चुनौती पेश करती आई है। इंदौर के होलकर स्टेडियम की पिच आमतौर पर तेज, उछाल भरी और रन बनाने के लिए मददगार मानी जाती है। शुरुआती ओवरों में यहां तेज गेंदबाजों को अच्छी स्विंग और बाउंस मिलता है, जिससे बल्लेबाजों के लिए शुरुआत थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अगर गेंदबाज सही लाइन और लेंथ पर गेंद डालें, तो यहां विकेट निकालना बिल्कुल संभव है। ऐसे में भारतीय टीम के पेसर्स न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बना सकते हैं। हालांकि दोस्तों, इस पिच को सिर्फ गेंदबाजों की मददगार मानना गलत होगा। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच बल्लेबाजी के लिए और भी बेहतर होती जाती है। होलकर स्टेडियम बड़े स्कोर वाले मैदान के रूप में जाना जाता है। इसी मैदान पर भारतीय टीम एक बार 5 विकेट के नुकसान पर 418 रन ठोक चुकी है, जो यहां की बल्लेबाजी क्षमता को साफ दिखाता है। अगर बल्लेबाज क्रीज पर जम जाएं और धैर्य के साथ खेलें, तो यहां बड़े रन बनाना मुश्किल नहीं होता। अगर इस मैदान के वनडे आंकड़ों पर नजर डालें, तो अब तक यहां कुल 5 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 3 मैच लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 2 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने अपने नाम किए हैं। सबसे खास बात यह है कि इंदौर का होलकर स्टेडियम भारतीय टीम के लिए एक मजबूत किला साबित हुआ है। टीम इंडिया ने इस मैदान पर खेले गए सभी 5 वनडे मुकाबलों में जीत दर्ज की है और आज तक यहां हार का सामना नहीं किया है। इन आंकड़ों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि न्यूजीलैंड के लिए इस मैदान पर भारत को हराना बिल्कुल आसान नहीं होगा। कुल मिलाकर दोस्तों, तीसरे वनडे मुकाबले में पिच बल्लेबाजों और तेज गेंदबाजों दोनों के लिए रोमांच लेकर आने वाली है, जहां फैंस को एक हाई स्कोरिंग और जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब पहुंचते हैं सबसे बड़े और सबसे चौंकाने वाले सवाल पर। आखिर हेड कोच गौतम गंभीर ने तीसरे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में किन किन खतरनाक खिलाड़ियों को मौका दिया है। इस मुकाबले से पहले सबसे बड़ा और सनसनीखेज फैसला ओपनिंग कॉम्बिनेशन को लेकर सामने आया है, जहां हेड कोच ने बड़ा रिस्क लेने से बिल्कुल भी परहेज नहीं किया। दोस्तों, ओपनिंग जोड़ी में गौतम गंभीर ने गुस्से में आकर बड़ा फैसला लेते हुए रोहित शर्मा को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है। पिछले दोनों वनडे, अब तक वनडे फॉर्मेट में उन्हें मौके भले ही गिने चुने मिले हों, लेकिन जब भी मैदान पर उतरने का मौका मिला है, उन्होंने हर बार अपने बल्ले से ऐसा शोर मचाया है कि क्रिकेट पंडितों से लेकर चयनकर्ताओं तक सबको पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर दिया है। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में खेली गई उनकी धमाकेदार शतकीय पारी ने एक बात साफ कर दी। यह खिलाड़ी सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि बड़े मैचों का असली खिलाड़ी है। अब तक यशस्वी जायसवाल भारतीय टीम के लिए वनडे फॉर्मेट में 4 मुकाबले खेल चुके हैं और इन 4 पारियों में ही एक शतक ठोकते हुए 171 रन बना चुके हैं। यानी मौके कम मिले, लेकिन असर सीधा दुश्मन के दिल पर पड़ा है। ऐसे में तीसरे वनडे मुकाबले में यशस्वी से सिर्फ रन नहीं, बल्कि मैच पलट देने वाली विस्फोटक पारी की उम्मीद की जा रही है, जो टीम इंडिया को जीत की सीधी राह पर ले जाए। वहीं दोस्तों, अगर दूसरे ओपनर की बात करें, तो इस मोर्चे पर हेड कोच गौतम
गंभीर ने किसी भी तरह का रिस्क लेने से साफ इनकार कर दिया है। तीसरे वनडे मुकाबले में एक बार फिर शुभमन गिल को ही भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में ओपनर के तौर पर बरकरार रखा गया है और इसकी वजह बिल्कुल साफ है। शुभमन गिल इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में आग उगल रहे हैं और लगातार टीम इंडिया को तूफानी शुरुआत दिला रहे हैं। मौजूदा वनडे सीरीज में शुभमन गिल का बल्ला पूरी ताकत के साथ बोलता नजर आया है। पहले वनडे मुकाबले में उन्होंने शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम इंडिया की नींव मजबूत कर दी थी। वहीं दूसरे वनडे मुकाबले में भी गिल ने अपनी क्लास दिखाते हुए 71 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 56 रनों की दमदार पारी खेली। भले ही भारत वह मुकाबला नहीं जीत पाया, लेकिन गिल का प्रदर्शन किसी से छिपा नहीं रहा। अब हालात बिल्कुल साफ हैं दोस्तों। तीसरा वनडे मुकाबला भारतीय टीम के लिए करो या मरो बन चुका है। ऐसे में शुभमन गिल के कंधों पर जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा भारी हो गई है। टीम इंडिया को सीरीज जिताने के लिए उनसे एक लंबी, संयमित और मैच का नक्शा बदल देने वाली पारी की उम्मीद की जा रही है। अगर शुभमन गिल अपनी शानदार शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील कर लेते हैं, तो भारतीय टीम की जीत लगभग तय मानी जा सकती है। तीसरे वनडे मुकाबले में हर फैन की नजरें एक बार फिर शुभमन गिल के बल्ले पर टिकी रहने वाली हैं। अब दोस्तों, अगर तीसरे नंबर की बात करें, तो इस अहम पोजीशन पर हेड कोच गौतम गंभीर ने अनुभव पर दांव खेलते हुए एक बार फिर विराट कोहली को ही प्लेइंग 11 में शामिल किया है। तीसरे वनडे मुकाबले में विराट कोहली की मौजूदगी टीम इंडिया के लिए किसी कवच से कम नहीं मानी जा रही, क्योंकि यह खिलाड़ी बड़े मुकाबलों में हमेशा अपनी अलग छाप छोड़ता आया है। हालांकि दूसरे वनडे मुकाबले में विराट कोहली अपने नाम के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए थे और 29 गेंदों में 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। लेकिन सिर्फ एक पारी के आधार पर विराट कोहली की काबिलियत पर सवाल उठाना क्रिकेट की सबसे बड़ी नासमझी होगी। वनडे फॉर्मेट में विराट कोहली का रिकॉर्ड खुद उनकी महानता की कहानी बयां करता है। पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से वह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की रीढ़ बने हुए हैं। जब जब टीम इंडिया दबाव में आई है, विराट कोहली ने जिम्मेदारी उठाई है और अपने बल्ले से हालात संभाले हैं। दबाव में शांत रहना और आखिरी ओवर तक मैच को खींच ले जाना, यही विराट कोहली की सबसे बड़ी ताकत है। इसी वजह से पूरी दुनिया उन्हें चेस मास्टर के नाम से जानती है। अब तीसरे वनडे मुकाबले में फैंस को विराट कोहली से एक बार फिर बड़ी और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद है, जो टीम इंडिया को जीत की मंजिल तक पहुंचा दे। अब दोस्तों, चौथे नंबर की बात करें, तो इस पोजीशन पर हेड कोच गौतम गंभीर ने एक बार फिर श्रेयस अय्यर पर भरोसा जताया है। तीसरे वनडे मुकाबले के लिए भी श्रेयस अय्यर को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। पहले वनडे मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने 49 रनों की अहम पारी खेलकर यह संकेत दे दिया था कि वह सीरीज में बड़ा रोल निभा सकते हैं। हालांकि दूसरे वनडे मुकाबले में वह उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए और 17 गेंदों में सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक खराब पारी के आधार पर श्रेयस अय्यर को कम आंकना भारी पड़ सकता है। श्रेयस अय्यर को मॉडर्न क्रिकेट के सबसे खतरनाक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में गिना जाता है। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए वह कई बार लंबी और मैच का रुख बदल देने वाली पारियां खेल चुके हैं। दबाव की स्थिति में भी उनका आत्मविश्वास डगमगाता नहीं है। अब जब बात टीम इंडिया की प्रतिष्ठा और सीरीज जीतने की आ चुकी है, तो तीसरे वनडे मुकाबले में हर किसी की नजरें श्रेयस अय्यर के बल्ले पर होंगी। देखना दिलचस्प होगा कि इस बड़े मुकाबले में वह किस अंदाज में वापसी करते हैं। दोस्तों, अब अगर भारतीय टीम के 5वें नंबर की बात करें, तो इस अहम मोर्चे पर हेड कोच गौतम गंभीर ने पूरा भरोसा के एल राहुल पर ठोक दिया है। तीसरे वनडे मुकाबले में यह बिल्कुल तय कर दिया गया है कि लोकेश राहुल ही 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। लंबे वक्त से राहुल कभी छठे, कभी 7वें, तो कभी 8वें नंबर पर भेजे जाते रहे, जिस वजह से उनकी बल्लेबाजी में वो स्थिरता नजर नहीं आ पा रही थी। लेकिन इस बार गौतम गंभीर ने तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है। अब कोई प्रयोग नहीं, अब राहुल अपनी पसंदीदा पोजीशन पर ही उतरेंगे और इसकी सबसे बड़ी वजह है उनका हालिया तूफानी प्रदर्शन। दूसरे वनडे मुकाबले में जब भारतीय टीम बुरी तरह फंस चुकी थी और महज 105 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे, तब के एल राहुल चट्टान बनकर मैदान पर डट गए। राहुल ने न सिर्फ भारतीय पारी को संभाला, बल्कि अकेले दम पर टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। बेहद संयम, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए राहुल ने 92 गेंदों में 11 चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 112 रनों की लाजवाब पारी खेल डाली। भले ही भारत वह मुकाबला जीत नहीं पाया,
लेकिन राहुल की इस पारी ने यह साफ कर दिया कि दबाव में यह खिलाड़ी कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अब तीसरे वनडे में भी टीम इंडिया को केएल राहुल से ऐसे ही जिम्मेदार और मैच जिताऊ प्रदर्शन की उम्मीद होगी। अब दोस्तों, छठे नंबर पर आते ही कहानी पूरी तरह पलट जाती है। इस पोजीशन के लिए हेड कोच गौतम गंभीर ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला ले लिया है। तीसरे वनडे मुकाबले के लिए रविंद्र जडेजा को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया गया है। पिछले दोनों वनडे मुकाबलों में जडेजा ना बल्ले से कुछ खास कर पाए और ना ही गेंद से टीम को वो विकेट दिला सके जिसकी उनसे उम्मीद थी। इसी वजह से टीम मैनेजमेंट ने बदलाव का बड़ा फैसला लिया। इसके उलट अक्षर पटेल इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में हैं। वनडे फॉर्मेट में वह लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। अक्षर पटेल को एक ऐसे ऑलराउंडर के तौर पर देखा जाता है जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। उनकी मौजूदगी से टीम इंडिया को बल्लेबाजी में गहराई और गेंदबाजी में अतिरिक्त धार मिलने वाली है। तीसरे वनडे मुकाबले में अक्षर पटेल से एक निर्णायक प्रदर्शन की पूरी उम्मीद की जा रही है। अब दोस्तों, सातवें नंबर पर भी एक बड़ा धमाका हुआ है। हेड कोच गौतम गंभीर ने यहां भी एक साहसिक और मास्टर स्ट्रोक फैसला लिया है। तीसरे वनडे के लिए युवा खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह टीम में एंट्री हुई है हार्दिक पांड्या की। तीसरे वनडे से पहले ही बीसीसीआई ने हार्दिक पांड्या को स्क्वाड में शामिल किया और इसके बाद हेड कोच ने उन्हें सीधे प्लेइंग 11 में उतारने का फैसला कर लिया। हार्दिक पांड्या को सातवें नंबर पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी दी गई है, जहां से वह अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैच का पूरा नक्शा बदल सकते हैं। हार्दिक पांड्या उन गिने चुने ऑलराउंडरों में से हैं जो किसी भी बल्लेबाजी क्रम पर उतरकर लंबी और तूफानी पारी खेलने का माद्दा रखते हैं। इसके साथ ही उनकी तेज और धारदार गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए किसी हथियार से कम नहीं है। सबसे खास बात यह है कि दबाव की परिस्थितियों में हार्दिक पांड्या घबराते नहीं हैं, बल्कि और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तीसरे वनडे मुकाबले में उनसे बड़े असर की पूरी उम्मीद की जा रही है। अब दोस्तों, आठवें नंबर पर टीम इंडिया ने हर्षित राणा को मौका दिया है। वह एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो गेंदबाजी से मिडिल ओवर्स में टीम को मजबूती देते हैं। हर्षित राणा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह दबाव में भी शांत रहते हैं और मौके पर विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं। बल्लेबाजी में भी वह संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन बना सकते हैं। तीसरे वनडे में उनसे अतिरिक्त रन और अहम विकेट दोनों की उम्मीद की जा रही है। नौवें नंबर पर टीम इंडिया ने एक और बड़ा बदलाव किया है। कुलदीप यादव की जगह वरुण चक्रवर्ती को टीम में शामिल किया गया है। वरुण चक्रवर्ती भारतीय क्रिकेट में मिस्ट्री स्पिन के नाम से जाने जाते हैं। उनकी गेंदें पढ़ना बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए भी आसान नहीं होता। तीसरे वनडे मुकाबले में उनकी घातक स्पिन मध्य और डेथ ओवर्स में टीम इंडिया को बड़े विकेट दिला सकती है। 10वें नंबर पर प्रसिद्ध कृष्णा की जगह युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है। अर्शदीप अपनी सटीक यॉर्कर और स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। आखिरी ओवरों में उनका रोल टीम इंडिया के लिए बेहद अहम रहने वाला है। और आखिर में 11वें नंबर पर एक बार फिर भारतीय तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे मोहम्मद सिराज। सिराज अपनी रफ्तार, स्विंग और शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने की आदत के लिए मशहूर है। तीसरे वनडे मुकाबले में भी उनसे नई गेंद से कहर बरपाने की उम्मीद होगी। तो दोस्तों, तीसरे वनडे मुकाबले में हेड कोच गौतम गंभीर इसी खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाले हैं।